तो पिछले दिनों मैंने फ्लटर पर एक रील बनाया और एक वीडियो बनाया और भाई साहब क्या उड़ उड़ के जूते पड़े हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि फ्लटर का फ्यूचर नहीं है, फ्लटर का फ्यूचर फटा हुआ है, अंधकार में है। तो आज इस पे थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। क्यों ऐसा कहा मैंने? क्या अगर आप फ्लटर डेवलपर हैं तो आपको चिंतित होना चाहिए? क्या अगर आप नए डेवलपर हैं तो आपको फ्लटर सीखना चाहिए? और क्या ऐसा तरीका है सोचने का जिससे आगे शायद आप ऐसी फ्लटर वाली गलती में ना पड़े? सब कुछ सोचते हैं एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज की फ्लटर में प्रॉब्लम क्या है। देखो रुको उससे पहले ये समझना जरूरी है जिनको नहीं पता कि फ्लटर है क्या। फ्लटर गूगल की एक चाल है, गूगल की एक कोशिश है, गूगल का एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं इसको। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? देखिए ऐसा है कि एक समय था कई साल पहले एप्पल ने आईफोन निकाला। गूगल ने देखा अरे सारा का सारा ट्रैफिक, सारे के सारे लोग अगर आईफोन से सर्च कर रहे हैं तो फिर हमारा क्या होगा। तो गूगल ने बोला उसको जल्दी से एंड्रॉइड खरीदते हैं। तो उन्होंने एंड्रॉइड खरीदा और एंड्रॉइड को फ्री कर दिया। ठीक है, इस वॉर में विंडोज ने भी अपना घोड़ा उतारा, उसका नाम था लूमिया। विंडोज ओएस के साथ वो घोड़ा नहीं चला। तो आज के टाइम पे मोबाइल ओएस वॉर जो है वो दो लोगों के बीच में रह गई है, एंड्रॉइड के बीच में और आईओएस के बीच में। आज के टाइम पे ज्यादा लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं, iOS के यूजर कम हैं और एंड्रॉइड के यूजर ज्यादा हैं। तो हमें लगेगा कि एंड्रॉइड जो है यानी गूगल जो है वो मोबाइल वॉर जीत गया है। इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, कई शेड्स ऑफ ग्रे हैं यहाँ पर, तो उसको समझते हैं। ऐसा हुआ कि इवन दो यूजर नंबर गूगल का ज्यादा है, डिवाइस नंबर गूगल के ज्यादा है, फिर भी एप्पल को गूगल बिलियंस ऑफ डॉलर, $18 बिलियन पे करता है हर साल। किस लिए? अगर आपके पास एक आईफोन है तो आप उस पे जब सर्च करो तो वो सर्च गूगल को जाए, इसलिए $18 बिलियन। तो एंड्रॉइड लाकर भी गूगल जो है पूरा का पूरा सर्च ट्रैफिक नहीं जीत पाया। क्यों? ये समझना भी जरूरी है। देखिए इंटरनेट पे सब आदमी एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, बिजनेस समझने में बड़ा मजा आता है कि इंटरनेट पे हर आदमी एक समान नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मैं इंटरनेट पे जाऊं जिसकी सैलरी एक टाइम पर 1 करोड़ रुपए थी और आप इंटरनेट पे जाओ जिसकी सैलरी एक दिन 1 करोड़ रुपए होगी पर आज नहीं है, तो हम दोनों को अगर एक सामान दिखाया जाए तो मुझे वो सामान खरीदने की सहूलियत ज्यादा होगी। ठीक है, अगर हम दोनों को एक 500 रुपए का सामान दिखाया जाए तो आई वुड थिंक 500 का है, मंगा लेते हैं। आप 500 का है, इसके 10 रिव्यू देखेंगे, शायद खरीदेंगे, शायद नहीं खरीदेंगे। तो दो तरह के यूजर हैं। एक यूजर जिसका प्रोपेंसिटी टू पे, इसको इंग्लिश में कहते हैं कि जिसको पे करने की आशा ज्यादा होती है, और एक यूजर है जिसके पे करने की आशा कम होती है। तो इवन दो एंड्रॉइड जीता, ज्यादा लोगों में जीता, वो जो जीता वो उन लोगों में जीता जिनके पास पैसे कम है। जमीर में दम है पर पैसे कम है। ठीक है, और एप्पल जो जीता वो उन लोगों में जीता जो पैसे वाले हैं और उनका प्रोपेंसिटी टू पे ज्यादा है। जब वो सर्च करते हैं तो उनके एड्स पे क्लिक्स ज्यादा होते हैं, कन्वर्जन ज्यादा होते हैं। और गूगल पैसे कहां बनाता है? एड से बनाता है, सबको पता है गूगल एड से पैसे बनाता है। तो गूगल जो है वो क्या कहते हैं, जीत के भी हार गया तो वो एंटी बाजीगर है ना, वो बाजीगर नहीं है। और एप्पल जो है वो हार के भी जीत गया तो वो हमारा बाजीगर है वो। ठीक है, ये समझना जरूरी है क्योंकि अगर हम मोबाइल वॉर्स को नहीं समझेंगे, ओएस वॉर को नहीं समझेंगे, तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि फ्लटर का ओरिजिन कहां हुआ। इसको और समझते हैं। क्योंकि ज्यादा प्रोपेंसिटी टू पे एप्पल पे है, तो इसलिए जब कोई नया ऐप, अच्छा ऐप आता है तो पहले एप्पल पे आता है। हमेशा आप ये देखो, जो भी वायरल एप्स स्टार्टिंग में आते हैं पहले आईफोन्स पे आते हैं। इवन क्लब हाउस बहुत रीसेंट एग्जांपल है, कई महीनों तक उसका एंड्रॉइड वर्जन आया ही नहीं। इनफैक्ट जब एंड्रॉइड वर्जन आया तब तक क्लब हाउस वाज ओवर इंडिया में। जब तक आया, और इंडिया में आया तो एप्पल यूजर्स यूज कर पा रहे थे बहुत कम लोग, और क्योंकि एप्पल यूजर्स अगेन क्या कहते हैं उनको, उच्च वर्गीय हाई क्लास होते हैं, तो क्लब हाउस बढ़िया था। एंड्रॉइड आया तो खैर वो अलग, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। पर पॉइंट ये है कि ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो डेवलपर है वो एंड्रॉइड के लिए लिखता ही नहीं। क्यों नहीं लिखता है? क्योंकि काम है। ऐप लिखना मेहनत है। ऐप लिखना मेहनत क्यों है? क्योंकि ऐप लिखने के लिए एक जगह आपको ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट यूज करना पड़ता है iOS प्लेटफॉर्म पे, और एक जगह आपको जावा या कोटलिन यूज करना पड़ता है एंड्रॉइड पे। और सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं है, पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, एक तरफ आपको मैकबुक चाहिए, आईफोन चाहिए टेस्टिंग के लिए, दूसरी तरफ आपको एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप करना होगा, एंड्रॉइड फोन्स चाहिए। और एक ऐप लिखना इतना आसान नहीं है जितना
कहा जाता है उडेमी के कोर्सेज पे मेहनत पड़ती है, आपको अलग अलग टेस्ट करना पड़ता है, अलग अलग फोन्स पे टेस्ट करना पड़ता है और उसको फिर मेंटेन भी करना पड़ता है। तो जो डेवलपर्स हैं, खास करके जो ये विदेशी डेवलपर्स हैं, देखो SBI अपना ऐप निकालेगा तो शायद पहले एंड्रॉइड पे निकालेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि उसका ज्यादा बड़ा यूजर बेस एंड्रॉइड पे बैठा हुआ है। लेकिन जो ये ऐप निकलते हैं, जो AI ऐप निकलते हैं, जो क्लब हाउस जैसे ऐप निकलते हैं, बीच में एक वैन गॉग की पेंटिंग वाला ऐप निकला था, हर कोई अपना पेंटिंग कर रहा था, बीच में एक और ऐप निकला था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, सर्च करके एडिटर साहब लगा देंगे, जिसमें आप अपने आप को बूढ़ा दिखा सकते थे, यंग दिखा सकते थे, वो भी iOS पे निकला था, उसका एंड्रॉइड वर्जन आता था, बहुत टाइम लग गया। तो इस तरह के जो भी ऐप्स निकलते हैं, जो वायरल होते हैं, वो अधिकतर iOS पे होते हैं। और उस टाइम पर एक समस्या और होती है कि जो Samsung S23 वाले एंड्रॉइड यूजर्स हैं, यानी जिनके पास पैसा है, बहुत सारा उच्च वर्गीय एंड्रॉइड यूजर्स हैं, वो भी लेफ्ट आउट फील करते हैं। उन्हें लगता है यार मेरे फ्रेंड्स क्लब हाउस यूज कर रहे हैं बट आई कांट यूज क्लब हाउस, ओह माय गॉड, डिड आई मेक अ मिस्टेक गोइंग फॉर द एंड्रॉइड इकोसिस्टम, है ना। तो गूगल ने बोला कि देखो डेवलपर, तुम्हारी समस्या हम समझते हैं, तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या ये है कि अगर तुम एक में लिखोगे तो दूसरे में लिखने में फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। What if मैं कुछ ऐसा ले आऊं जिससे आप लिखो एक बार ऐप और चलाओ दोनों जगह। अब आप कहोगे कि इसके लिए तो रिएक्ट नेटिव था पहले, बिल्कुल था, बट रिएक्ट नेटिव में नेटिव नाम होते हुए भी नियर नेटिव स्पीड्स नहीं थे, तो इसलिए इन्होंने फ्लटर उतारा मैदान में कि बेटा फ्लटर उतरो। और फ्लटर उतार कर बोला, बहुत मार्केटिंग की डेवलपर सर्कल्स में इसकी बहुत मार्केटिंग की कि फ्लटर्स में ऐप लिखिए, फ्लटर में ऐप लिखिएगा तो आप iOS और एंड्रॉइड दोनों को केटर कर पाओगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि जब कोई नया डेवलपर एक ऐप लिखे तो वो दोनों मार्केट केटर करे, वो iOS भी केटर करे और एंड्रॉइड भी। इसलिए इंडिया में फ्लटर का डेवलपमेंट बहुत हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हम सब ठहरे समझदार, हम चिंदी बोलने जा रहे थे बट समझदार। हम चाहते हैं कि भैया कम से कम मेहनत में ज्यादा काम, तो स्टार्टअप्स ने फ्लटर को बहुत अडॉप्ट किया। फ्लटर को अडॉप्ट करके बोला हम जो एप्स बनाएंगे वो फ्लटर पे बनाएंगे। तो iOS यूजर, क्योंकि इंडिया में iOS यूजर कम है लेकिन इन्फ्लुएंशियल है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको भी सपोर्ट कर सके, और जो मासेस हैं एंड्रॉइड वाले उनको भी सपोर्ट कर सके, और हमें 2 डेव टीम नहीं लगानी पड़े। कई लोगों ने जहां विदेशों में भी फ्लटर को सराहा। अगर आपका एक सर्विस टाइप का ऐप है जहां पे आपको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नेटिव परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको iOS की फील की जरूरत नहीं है, तो आपने कहा कि ठीक है, अगर मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी हूं तो मैं फ्लटर में क्यों ना बनाऊं ताकि मैं iOS और एंड्रॉइड दोनों को सपोर्ट कर सकूं। ग्रेट है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा भला चल रहा है फ्लटर इस हिसाब से कि भैया काफी लोग उसको यूज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। पर इस बीच कुछ चीजें हुई हैं, ठीक है, 2019-20 के आसपास फिर कुछ चीजें हुई हैं। एक फ्लटर की जो परेशानी वो मैं आपको समझा दूं कि फ्लटर जो है वो डार्ट करके एक लैंग्वेज है, वो यूज करता है, जो कि लैंग्वेज ना जावास्क्रिप्ट है, ना C++ है, ना स्विफ्ट है। ये तो आपको एक और लैंग्वेज पूरा सीखना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी किसी डेवलपर के लिए एक नया लैंग्वेज सीखना, तो अगर आप रिएक्ट नेटिव डेवलपर थे या आप एंड्रॉइड डेवलपर थे या आप iOS डेवलपर थे, तो आप जल्दी नहीं चाहोगे फ्लटर में शिफ्ट करना। खाने के लाले पड़े तो अलग बात है, बट आप यूं ही डार्ट जैसा एक नया लैंग्वेज सीख के एक नया फ्रेमवर्क सीखना नहीं चाहोगे। लोगों को वो एवर्जन होता है एक टाइम के बाद नया कुछ सीखने में। तो इसलिए क्या हुआ कि फ्लटर में जो लोग आए वो अधिकतर नए डेवलपर्स आए। नए डेवलपर्स को एक चीज चाहिए था, मार्केटिंग हो रही थी, नए जॉब्स बन रहे थे फ्लटर के लिए, तो ये लोग आ गए कि चलो 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 डार्ट सीख लेते, फ्लटर सीख लेते। और ये बड़ी जनता है, अच्छी खासी जनता है, इसीलिए भी रील्स पे हमें इतने जूते पड़े फ्लटर के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने बड़ी जनता को ऑफेंड कर दिया था। कोई बात नहीं, सही बात है यार, अगर तुम एक चीज पे काम कर रहे हो और कोई ऐरा गहरा नथु खैरा आके इंटरनेट पे कहे, जिसकी इतनी सारी रीच है कि आप जिस लैंग्वेज पे, जिस फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो वो डेड है, डाई कर रहा है, तो आपको बुरा तो लगेगा, लाजमी है। तो आपने जो भी गाली गलौज दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बात, देना चाहिए आपको। पर बात समझ लेते हैं फिर भी। देखिए, आपने अपने मन के भाव कह दिए, अब आप शांत हो गए, फिर भी हम बात तो कर सकते हैं। तो फ्लटर का ये गेम है, बट फ्लटर के साथ कुछ समस्याएं हुई, जैसे कि एक, ये डार्ट में शिफ्ट करने वाला, सीनियर डेवलपर्स जल्दी शिफ्ट करना नहीं चाहते हैं क्योंकि मार्केट फोर्सेस उतने बड़े नहीं हुए। दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि गूगल के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि गूगल जब कुछ शुरू करता है तो बड़े तामझाम से ढोल ताशे नगाड़े हाथी घोड़े राजा रानी बढ़िया शुरू करता है, बट अगर उतना बड़ा एडवांटेज उससे नहीं मिलता है तो फिर उसके जो हाव भाव है थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं।
तो फ्लटर के साथ ये समस्याएं हुई कि उसका जो कम्युनिटी था, उसके जो रीसेंट सपोर्ट्स थे, जो हर बार क्या होता है, आप अगर iOS और एंड्रॉइड आप दोनों को सपोर्ट कर रहे हो तो दोनों ही चीजों में आपको जो भी नए फीचर्स आ रहे हैं आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा अपने लैंग्वेज, अपने फ्रेमवर्क के थ्रू, यानी फ्लटर को सपोर्ट करना पड़ेगा, वो चीज, वो API सपोर्ट करने पड़ेंगे। बट उसमें भी काफी डिले हुआ, उस नए पैराडाइम्स में काफी डिले हुआ, जो टीम काम कर रही वो थोड़ी स्लो है, अनरिस्पॉन्सिव है। और क्यों होता है ऐसा, ये भी समझते हैं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि यार देखो, जो गूगल के अंदर है वो इसलिए तो डार्ट या फ्लटर बना नहीं रहा है क्योंकि उसको बड़ा प्रेम है लोगों से, है ना। वो इसलिए बना रहा है क्योंकि उसे गूगल के अंदर प्लेसमेंट चाहिए, सॉरी ना प्लेसमेंट की बात करता हूं मैं, प्रमोशन चाहिए तो उसको गूगल के अंदर प्रमोशन चाहिए। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि खूब जी जान लगाकर कुछ बनाते हैं और गूगल के अंदर ये इसको रैम्पेंट कल्चर कहते हैं प्रमोशन का, कि आप एक नया प्रोजेक्ट खूब धूमधाम से लॉन्च करते हो और जब आपकी प्रमोशन, आपके और आपकी टीम की प्रमोशन आती है तो आप छोड़ के चले जाते हो, उसको मेंटेनेंस मोड में रख देते हो। और ये बहुत हुआ है। और आप एक गूगल ग्रेवयार्ड करके वेबसाइट भी है भाई साहब, गूगल जितने प्रोडक्ट मारे हैं उतने तो शायद बड़े भाई ने नहीं मारे होंगे लोग, या हिरण या जो भी। तो गूगल बड़ा मारता है और नहीं मारता है तो धीरे धीरे मेंटेनेंस में डाल के किल कर देता है। तो आशंका ये है कि गूगल फ्लटर को भी एक दिन मार देगा, क्योंकि उससे जितने बड़े विन की उसको आशंका थी शायद उतना बड़ा विन नहीं मिल रहा। एक और समस्या यहाँ ये हुई है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इस तरह के जो डेव फोकस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनको बहुत सारी फंडिंग चाहिए होती है। और अभी गूगल दो तरफ से पिटा पड़ा है। पहला कि सब लोग मार खा रहे हैं, टेक का हर स्टॉक मार खाया, सब डाउन हुए। अब जाकर मेटा ने खैर क्या वाह बड़ा कमबैक किया है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन सारे स्टॉक्स पिटे पड़े थे, है ना, हर किसी को रिसेशन झेलना पड़ा। गूगल ने तो कितने लोगों को फायर किया, फिर इस साल की स्टार्टिंग में फिर फायर किया। तो गूगल की हालत थोड़ी खराब है, थोड़ी नाजुक है। और दूसरा जो बड़ी पिटाई गूगल को पड़ रही है वो है AI की पिटाई। हमारे सैम अल्तमान जी ने जो है बहुत ही पीटा है ना। अब क्या ओपन AI और माइक्रोसॉफ्ट, बिंग और ये नेक्स्ट बिग थिंग है और गूगल का जमाना लद गया। गूगल वापस आया बार्ड लेके, अब जेमिनाई लेके, और जेमिनाई लेकर अभी आया ही था तो फिर से ट्विटर पे इतनी गालियां पड़ गई। पोप का फोटो बनाने बोलो तो वो कुछ और बना देते हैं। तो अभी गूगल का, अगर आप गूगल के एम्प्लॉय से बात करो, जो कि मैं तो करता हूं, इंटरनल फोकस पूरा ये है कि कैसे मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM, जो कि ओपन AI को पावर कर रहा है, चैट GPT को पावर कर रहा है, कैसे मैं LLMs को अपने हर प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करूं। तो बड़ी कंपनीज जो इस तरह की होती है उनका जो फोकस हिलता है और बाहर से उनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है, तो ये जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये जो प्यारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनमें पहले ही जिन्हें प्रमोशन लेना था वो लेकर जा चुके हैं, इन पर इनका ध्यान कम और कम तर होता चला जाता है। तो इसलिए बहुत सारे चांसेस हैं कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है फ्लटर, ये मेंटेन ना हो। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये भी गूगल इंटरनल टीम आपको बता सकती है, कि फ्लटर के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट आया था 2020 में कि फ्लटर को गूगल अपने एप्स में यूज करे, जैसे गूगल पे और बाकी एप्स में यूज करें। और लोगों ने उस मैंडेट कहते हैं कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं फरमान, हाँ फरमान आता है कि सब लोग, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में था तो एक बार फरमान आया था कि हर कोई जो है एज को इंटीग्रेट करे, एज को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। ऐसा होता है, एक सेंट्रल चीज जब बनती है, टीम्स, जब मैं टीम्स में काम कर रहा था तो ये फरमान था कि हर कोई टीम्स यूज करे, टीम्स को आगे बढ़ाए। वैसा होता है जब आप एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत वैल्यू करते हो। तो एक टाइम था फ्लटर का जब ये था फ्लटर में, इसीलिए इतनी मार्केटिंग हुई थी कि गूगल जो अपने ऐप्स है उनमें फ्लटर यूज करे। ये भी हुआ, मैं पूरी पुष्टि के साथ नहीं कह सकता, बट जो मुझे पता है वार्निंग के साथ कि फ्लटर यूज किया गया गूगल पे में, और गूगल पे के स्क्रीन्स काफी अनरिस्पॉन्सिव हो गए, काफी परेशानियां हुई डेवलपर्स को फ्लटर यूज करने में, और वापस से रोल बैक कर लिया गया। और ऐसे गूगल के अदर एप्स के साथ भी हुआ। तो आज के टाइम पे गूगल अपने एप्स में फ्लटर को बहुत कम या ना के बराबर ही यूज करता है। इसकी एक और समस्या ये हो जाती है कि जब हमें कोई इंसेंटिव ही नहीं है किसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए, तो मैं उसे क्यों सपोर्ट करूं? पैसे लग रहे हैं ना, कंपनी के पैसे लग रहे हैं। तो इन सब कारणों से, कई सारे कारण हमने गिनाए हैं, इन सब कारणों से फ्लटर का डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। टेक को स्टॉक्स की तरह कैसे देखा जाए, मतलब टेक को फाइनेंशियल नजरों से कैसे देखा जाए, इस पर मैंने एक बहुत बढ़िया रिसर्च किया था एक टाइम पर, और बहुत अच्छे वीडियोस भी बनाए थे। मैं फिर से वो वीडियोस बना दूंगा आपके लिए, अगर आपको इच्छा है तो। अगर आपको इच्छा है कि हाउ टू मैनेज योर टेक पोर्टफोलियो, तो आप कमेंट में डालते जाना कि भैया वो वीडियो हाउ टू मैनेज योर टेक पोर्टफोलियो बना दो।
ये सब कारण हमें समझना पहले जरूरी है कि आखिर फ्लटर का जो हम डिक्लाइन कह रहे हैं या डीके कह रहे हैं उसके पीछे क्या रीजन है। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या जो फ्लटर में है उन्हें भयभीत होना चाहिए, उन्हें डरना चाहिए? तो ऐसा भी नहीं होता है। ऐसा भी नहीं होता है कि जब किसी चीज का डिक्लाइन आता है तो कल ही परसों सब लोग उसको छोड़ देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, jQuery आज भी बहुत बढ़िया चल रहा है ना। 10 साल हो गए रिएक्ट को आए हुए, jQuery का डिक्लाइन कभी शुरू हो चुका था, एंगुलर 1 के टाइम में हो चुका था, फिर भी बढ़िया चल रहा है। एंगुलर 1 आज भी बहुत अच्छा चल रहा है, ASP.NET आज भी काफी अच्छा चल रहा है। तो जितने डेवलपर्स उसमें होते हैं उनको कुछ ना कुछ काम मिलता जाता है, कुछ ना कुछ चीजें होती जाती हैं। तो आपको ऐसा डरने का जरूरत नहीं है, जितना आप हमें गाली दे रहे थे उतना डरने का जरूरत नहीं है कि कल ही मेरे बोलने से आपकी जॉब चली जाएगी। एक तो मैं इतना इन्फ्लुएंशियल हूं भी नहीं कि मेरे बोलने से किसी की जॉब चली जाए, लोग फ्लटर यूज करना बंद कर दें। क्योंकि इतना सारा कोड लिखा गया है, कोई ना कोई उसको मेंटेन तो करेगा, कोई ना कोई उसमें फीचर ऐड तो करेगा, तो फ्लटर करेगी और फ्लटर की कम्युनिटी भी करेगी। तो आप इतना मत डरो, ठीक है। दूसरी चीज, आप इतना मत डरो क्योंकि यार ये सब स्किल्स बड़े ट्रांसफरेबल होते हैं। क्योंकि आप एक नए डेवलपर थे इसलिए आपको लगता है कि फ्लटर नहीं तो कुछ नहीं, तो आपके जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस है ना वो जग जाते हैं। बट अगर आप एक पुराने डेवलपर जो थोड़े बूढ़े हो गए, जिनके बाल सफेद हो गए हमारे जैसे, उनसे बात करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यार टेक्नोलॉजीज कम एंड गो, है ना। मैंने जब वेब डेवलपमेंट शुरू किया था तो मैं एंगुलर 1 पे था, फिर रिएक्ट पे आया, फिर बीच में रिएक्ट नेटिव किया, फिर बीच में कोटलिन भी किया। तो आप सीख जाते हो, पिक कर लेते हो, क्योंकि आपको वो पैटर्न्स दिखने लगते हैं। तो इतना मत डरो, जितना आपने फ्लटर किया है वो काम ही आएगा। हाँ, ये जरूर होगा कि शायद फ्लटर के जॉब्स में आपको बहुत ज्यादा हाइक्स अब न मिले, ये मानकर चलो। और इसके साथ साथ आप कुछ और भी सीखो, और अगर चाहो तो यू कैन जंप शिप्स। बस इतना डरो मत। और ये जो भय के कारण इतना आक्रोश आपके मन में आ रहा है, मैं चाहता हूं कि आपके मन में थोड़ी शांति रहे, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरा सवाल कि तो क्या मैं फ्लटर ना सीखूं भैया, क्योंकि हमारे एक सीनियर ने कहा फ्लटर कर लो, और वहां पर मुझे फ्लटर का एक जॉब ओपनिंग भी मिला, और मेरे एक भैया ने कहा है फ्लटर कर लोगे तो मैं तुम्हारी नौकरी लगा दूंगा, तो मैं क्या सीखूं कि नहीं भैया। 3 सवाल हो गए एक के अंदर। पहला सवाल ये है कि क्योंकि मुझे लगता था कि फ्लटर बहुत अच्छा कर रहा है इसलिए मैं फ्लटर सीखने जाता था, अब मैं सीखूं या नहीं। मुझे लगता है कि करने का मन है तो सीख लो, उसी बहाने प्रोग्रामिंग सीख जाओगे। क्योंकि कोर स्किल जो मैं अभी आपके सीनियर्स को भी कह रहा था, कोर स्किल तो प्रोग्रामिंग है, कोर स्किल तो डेवलपमेंट है, कोर स्किल तो एपीआई से इंटरफेस करना सीखना है। उसके बाद तो वो स्किल ट्रांसफरेबल होती है। तो अगर आपको मन है, आप उसमें थोड़ा बढ़ चुके हो, आप उसमें कुछ कर चुके हो, तो अगेन यू ऑल्सो डोंट जंप शिप्स, सीख लो अच्छे से। अगर एक चीज अच्छे सीख लोगे तो दूसरी चीज सीखना, कल को कोटलिन में एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना, स्विफ्ट में iOS सीखना, रिएक्ट में वेब डेव सीखना, कोई बड़ी बात नहीं होगी, आराम से कर लो। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं एक ही तरह के पैटर्न होते हैं, वही एपीआई कॉल, वही CRUD यानी CRUD होता है, और वही स्टेट मैनेजमेंट होता है, कोई बहुत अंतर होता नहीं। दूसरी चीज किसी ने कहा कि भैया, हमारे एक भैया ने कहा कि अगर फ्लटर सीख लोगे तो हम जॉब लगा देंगे। लोकल जॉब्स मेरे आसपास, सूरत में, अहमदाबाद में, कोयम्बटूर में, मैं जहां रहता हूं वहां पे फ्लटर की जॉब्स बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली सीख लो, तब तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि सीख लो। क्यों? क्योंकि यार एक बार जॉब शुरू हो गया, 1 साल 2 साल कर लिया, 3 साल कर लिया, सीख लिया, सर्टिफिकेशन नहीं बोलना चाहिए, आपके रेज्यूमे पे वो एंट्री आ गई कि आपको एक्सपीरियंस है, तो गेम बहुत इजी हो जाता है बंदो। उसके बाद शिफ्ट करना, जंप करना बहुत इजी हो जाता है। देखो, जब तक आप जॉबलेस है तो संसार इतना बड़ा है, और जब आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस है तो संसार इतना छोटा है। अब अगर किसी को 2 साल एक्सपीरियंस डेवलपर चाहिए तो इतने लोगों में ही ढूंढना है उसे। तो मेरा तो हमेशा ये कहना रहता है, और मैं आई थिंक हर वीडियो में ये बात कहता हूं कि इससे यहां पहुंचना ज्यादा जरूरी है, रादर देन कि हम अभी से 20 साल का ऑप्टिमाइजेशन मारें। मुझे पहले 2 साल का ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2 साल अगर ऑप्टिमाइज कर लिया तो 20-40 ईयर्स अपने आप ऑप्टिमाइज हो जाता है। इसलिए अगर तुम्हें जॉब मिल रही है या जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स लग रहे हैं तो मेरी बातों से परेशान मत होना, समझ के आराम से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में कुछ और सीख लेना बाद में। तीसरी चीज ये है कि मेरे भैया ने कहा है यहाँ जॉब लग जाएगी, भैया से बोलो कि अगर बिल्कुल ओपनिंग है तो बढ़िया है, लगा दीजिए और सीख लो, कोई टेंशन नहीं है। तो लोकल में, अश्योर्ड जॉब्स में इन चीजों में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीख रहे हो ऑलरेडी, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने जर्नी पे लगा चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखो। मेरा तो ये मानना है कि इन चीजों से तो टेंशन लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बेस तो बन रहा है ना, समझ तो रहे हो ना, ठीक है। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि
जो भी फ्लटर के साथ एसोसिएटेड है उनकी टेंशन थोड़ी कम हुई होगी। हाँ, आप लोग सब अलग अलग जगह पर अपने 0 to 5 ईयर्स का जो भी आपका रेंज ऑफ करियर है उसमें आप ये रिफ्लेक्ट जरूर करो कि फ्लटर के कारण आपको डेवलपमेंट आ गया है, आपको प्रोग्रामिंग आ गई है, आपको एपीआई से इंटरफेस करना आ गया है, तो आप कुछ और भी पिक कर सकते हो। तो वीकेंड पे पिक कर लेना, कौन सी बड़ी बात है इसमें, है ना। कितनी कुछ सीखे हैं यार। अब अपन लोग कहाँ नॉन डेव से डेव में आ गए, डेव से एआई से वापस डेव, कितना कुछ किया है, तुम भी कर लोगे। वीकेंड तो होते ही इसलिए, परेशान मत होना बस, ठीक है, परेशान मत होना, आराम से रहना। अब आते हैं आखिरी और बहुत ही मुख्य सवाल पे, जिसके लिए आप तब से दिल थाम कर बैठे थे, ठीक है। अगली बार फ्लटर जैसे चीजों पर हम अपना बेट ना ले, ऐसा कैसे हो? सही बेट ले, ऐसा कैसे हो? देखो, भविष्यवक्ता तो हम कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं है, पर कुछ चीजें होती हैं जो आपको सोचनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है, जो मैं अभी कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं, कि फ्लटर पे बेट लेना इतना गलत भी नहीं है। इसके बदले सोचो, अगर आप जोमैटो पर बेट लिए होते, डिलीवरी में चले गए होते, अगर आपने उबर पे बेट लिया होता, उबर ड्राइव कर रहे होते, अगर आपने ब्लॉकचेन पे बेट लिया होता, ज्यादा हो जाएगा, तो आप कितने सारे लॉस में होते और करियर भी नहीं शुरू होता। पर आपने तो फ्लटर पे बेट लिया, जो कि एक अच्छा बेट है, जिसमें डेवलपमेंट है, आप सीख रहे हो, करियर शुरू हो गया, आपका एक एक्सपीरियंस जुड़ गया। बुरा बेट नहीं है, पहली बात ये। पर फिर भी अगर हमें फ्यूचर में टेक्नोलॉजी पे बेट लेना हो, जैसे हम स्टॉक्स को इवैल्यूएट करते हैं ना, वैसे ही हम टेक को भी थोड़ा इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, एक चीज जो बहुत जरूरी होती है वो ये है कि कौन ये टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है। इस मामले में तो बहुत अच्छा है कि गूगल लेकर आ रहा है, भाई इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बढ़िया डेवलपर है, तो सही ही होगा। और देखो, सही भी है। फ्लटर ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट अ फैड, इतने साल रह गया और अभी और साल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि इतना बुरा भी नहीं है, वेल सपोर्टेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड है, अच्छी कम्युनिटी है, काफी इंसेंटिवाइज्ड है। अगर एक बड़ी कंपनी एक टेक को लेकर आती है तो चांसेस हैं कि उस पर बेट लेना ठीक ही रहेगा, विच इज गुड। दूसरी चीज जो आपको देखनी चाहिए, ईज ऑफ यूज कितना है। देखो, जैसे रिएक्ट नेटिव को एग्जांपल लेते हैं। अगर आप रिएक्ट नेटिव को देखोगे तो रिएक्ट नेटिव यूज करने के लिए आपको कुछ नया नहीं सीखना पड़ता। आप रिएक्ट जानते हो, आप सीएसएस जानते हो, सीएसएस से स्टाइलिंग हो जाती है, और रिएक्ट के जितने पैराडाइम्स हैं, जितनी चीजें, वो वैसे के वैसे यूज हो जाती है, ठीक है। इसका फायदा आपको ये होता है कि आप आराम से घुस रहे हो, मतलब बाकी लोग भी आराम से घुसेंगे। इसमें चढ़ाई बहुत स्टीप नहीं है। फ्लटर के साथ ये प्रॉब्लम हमेशा से थी कि डार्ट के कारण चढ़ाई जो है वो स्टीप थी। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि डार्ट एक इजी लैंग्वेज है, जैसा जावास्क्रिप्ट है वैसा ही है, जैसा वो लैंग्वेज है वैसा ही है, विच इज ट्रू, सही बात है, वहाँ ईज ऑफ यूज है। लेकिन कंपेरेटिवली, हर बात तो कंपेरेटिवली होती है। आप सारे स्टॉक्स तो खरीद नहीं सकते हो, खासकर टेक में और लर्निंग में आप सब कुछ तो नहीं सीख सकते हो, आप सब कुछ पर तो बेट नहीं ले सकते हो। तो करियर का बेट जब लेने जा रहे हो तो आपको ये देखना थोड़ा जरूरी होता है, ठीक है। तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको देखनी चाहिए, वो ये है कि क्या जो कंपनी इस पे बेट ले रही है, यानी जो कंपनी से बना रही है, क्या वो उसे कंज्यूम भी कर रही है। प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसे कहते हैं ईटिंग योर ओन डॉग फूड, ठीक है। इसको थोड़ा विकिपीडिया करते हैं एक बार कि आप लोगों को समझ में आए, बड़ा मजेदार चीज। तो अगर हम विकिपीडिया पे जाते हैं और हम सर्च करते हैं ईटिंग योर ओन डॉग फूड, तो हमें क्या मिलता है? इसको डॉग फूडिंग कहते हैं। ईटिंग योर ओन डॉग फूड और डॉग फूडिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वंस ओन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। दिस कैन बी अ वे फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू टेस्ट इट्स प्रोडक्ट्स इन रियल वर्ल्ड यूसेज यूजिंग प्रोडक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप अपना प्रोडक्ट खुद कंज्यूम करते हो तो आप उस प्रोडक्ट की जो सही है, जो गलतियां है, वो पकड़ पाते हो, क्वालिटी बेटर करते हो उस प्रोडक्ट की। और एक फायदा और होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट इनटू द प्रोडक्ट बढ़ जाता है। ये आप समझ रहे हो? क्योंकि अगर फेसबुक रिएक्ट लेकर आया और उसने रिएक्ट में अपना वेबसाइट बनाया, अपना वेब ऐप बनाया, रिएक्ट नेटिव में अपने एप्स बनाए, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट इनटू द रिएक्ट नेटिव है अब बहुत ज्यादा है। अब उसके लिए रिएक्ट नेटिव एक डेवलपर प्रोजेक्ट नहीं है, अब उसके लिए रिएक्ट नेटिव उसका धंधा पानी है, उसके लिए ग्राफक्यूएल उसका धंधा पानी है। इट्स नॉट जस्ट अनदर प्रोजेक्ट। ऐसी और कंपनीज अगर उसमें इन्वेस्ट हो जाए, जैसे फेसबुक ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ बड़ा अच्छा कोलैब किया है रिएक्ट नेटिव को लेके। मैं उसी टीम में था जिसमें रिएक्ट नेटिव और माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक का कोलैब था, और काफी साथ में मिलकर काम करते हैं, इवन एट यूआई कंपोनेंट्स लेवल। तो जब ये होता है कि हम C++ में भी रिएक्ट नेटिव चला सके, इस तरह के कोलैब कर सके, डेस्कटॉप पे चला सके, तो बहुत सारे पावर्स अनलॉक होते हैं। और
दो इतनी बड़ी कंपनीज जब एक साथ आती हैं, खुद के प्रोडक्ट्स में यूज करती हैं टेक्नोलॉजी को, उससे आपका जो विश्वास है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कि मैं ये टेक्नोलॉजी पिकअप करूं या नहीं, वो 10 फोल्ड बढ़ जाता है। और टू इट्स क्रेडिट गूगल ने भी ये किया है। मैं पहले भी कहा कि गूगल ने भी ये मैंडेट निकाला, कोशिश की कि फ्लटर यूज हो सके, पर जो फीडबैक आया उसके बाद गूगल का पुश नहीं आया या उस पर काम नहीं हुआ या जो भी, या हो सकता है कहीं पर आज यूज भी हो रहा हो, पर ये इतना व्यापी नहीं है, इतना क्या कहते हैं वाइड एडॉप्शन नहीं हुआ है। और ये प्रॉब्लम गूगल के साथ पहले भी हो चुकी है, एंगुलर 1 और एंगुलर 2 दोनों के केस में, कि गूगल अपने खुद के चीजें खुद में यूज करने से कतराता है। वो उसका कल्चर है, उसका कल्चर ये है कि वहां पर डेवलपर्स खुद चूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में, फेसबुक में ये कल्चर इतना ज्यादा नहीं है, कल्चर का भी डिफरेंस है। पर जब आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के बाहर बैठकर इन चीजों को देख रहे हो और इवेल्युएट कर रहे हो कि मैं अपना नेक्स्ट करियर जंप इसमें लूं या ना लूं, तो ये फैक्टर्स आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। ऐसे शायद आपको सोचना चाहिए कि क्या मैं इस टेक्नोलॉजी पे डील मतलब लगाऊं या ना लगाऊं। हाँ, कुछ टेक्नोलॉजीज में, जैसे कि मैं फिर से बोलूंगा, फ्लटर में अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, डेवलपमेंट सीख रहे हो, कॉलेज में खाली बैठे थे, फ्लटर का एक वर्कशॉप लगा, सीख लिया, कुछ बना लिया, मजा आने लगा, एक आइडिया आया, एक MVP बनाया। अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो, आपको वही आता है, आप उसमें बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने अपना करियर फ्लटर में शुरू किया और उससे कुछ पैसे बनाए तो बहुत अच्छी बात है, वो बेट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गलत नहीं हुआ है आपके साथ। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप सोचो, तो अगर एकदम से फोर्स ना मिला हो आपको और आपको खुद से इवैल्यूएट करना हो, तो इन चीजों को आप ध्यान रख सकते हो, ताकि अगली बार आप जिस टेक पे बेट करो वो टेक और भी ग्रोइंग, और भी बढ़िया हो, और भी बड़ा हो सके और मजा आए। बाकी इन टेक वॉर्स में कुछ रखा नहीं है। ना मैं फ्लटर का बाशिंदा हूं, ना मैं रिएक्ट नेटिव का हूं, ना मुझे जावास्क्रिप्ट से प्यार है। मैं बार बार बोलता हूं, मुझे बस एक ही चीज पता है कि अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपकी पहली जॉब लग जाएगी, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी फ्रेमवर्क में करो, और वहां से फिर सब कुछ ऑप्टिमाइज हो जाता है। ये बातें हम बस इसलिए करते हैं कि जब हम थोड़े से बड़े हो जाएं, जब हम थोड़ा प्रोग्रामिंग कर ले और चीजें देख लें, तो हम वो चीजें सोच पाए कि किसमें मेरे चांसेस ज्यादा हैं फर्स्ट जॉब के। दैट्स इट। अगर आपके फर्स्ट जॉब के चांसेस किसी भी लैंग्वेज, किसी भी फ्रेमवर्क में आपको ज्यादा लग रहे हैं, आपको ज्यादा फील हो रहा है, आपका मोमेंटम ज्यादा है, तो ऑल द बेस्ट, वही करो। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी बात तब मत सुनो। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अभी शुरुआत नहीं की है, वो लोग इस तरह से सोच सकते हैं। देखो, जिन लोगों को भी दुख लग रहा है फ्लटर के बारे में ऐसा बोल रहा हूं, हाथ जोड़कर आप लोगों से सॉरी बोलता हूं। बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि आपको हर्ट किया जाए, ठीक है? बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि आपको बुरा फील कराया जाए। मकसद बस ये है कि हम इन चीजों से कुछ सीख सके, रिफ्लेक्ट कर सके, कुछ समझ सके, और आगे शायद हम बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। तो प्लीज गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है। आप करोगे, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, कोई फायदा नहीं होता उससे। ऐसे प्यारे प्यारे वीडियोस के लिए जिसमें हम बढ़िया से बातें करें, मन लगाकर बातें करें, आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, एक प्यारा सा कमेंट डालना मत भूलना, और लाइक तो करते ही जाना। इतने व्यूज पे इतने कम लाइक्स क्यों होते हैं यार?